हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होता है जावा में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जावा के बेसिक्स ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसके मदद से हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स में आगे जाने के लिए सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। और कहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होता है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। वेरिएबल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ रिजर्व फ्री स्पेस होता है जिसको कि हम लोग कंप्यूटर्स मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की मदद से हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट समझ लीजिए कि ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स जो भी। ठीक है, और इस मेमोरी में हमें कुछ वैल्यू स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, फिर किसी का नाम स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नाम स्टोर कराना है राम। ठीक है, तो यही हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेरिएबल्स का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का हम लोग डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका असाइनमेंट कैसे करते हैं और वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो तीनों चीज को हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जस्ट टू बिगिन विद जावा प्रोग्रामिंग, तो हम लोग को वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आज की ये क्लास वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, डिक्लेरेशन। So in order to declare a variable, we have to specify the type of the variable and its name. ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल का टाइप और फिर जो भी हम लोग वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसी को हम लोग उसका डिक्लेरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग और फिर लिख लेता हूँ स्कूल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया है स्कूल नेम। ठीक है, तो अब इस स्कूल नेम ये क्या होगा, ये जो वेरिएबल है इसके लिए मेरे मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा। तो डिक्लेरेशन इज नथिंग बट एलोकेटिंग अ स्पेस फॉर द वेरिएबल। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्लेरेशन इज यूज्ड टू एलोकेट स्पेस फॉर द वेरिएबल इन द मेमोरी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देते हैं। तो डिक्लेरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। इसका सिंटैक्स की अगर हम लोग बात करें तो सिंटैक्स वुड बी वेरी इजी। हम वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वेरिएबल्स का कौन कौन से टाइप का वेरिएबल्स होता है। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करते हैं, फिर स्पेस देके वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए एक स्पेस एलोकेट हो जाता है और उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू को स्टोर कराएंगे वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्कूल नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि इंट ए
तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा इस वेरिएबल के लिए, और उसके बाद हम लोग इस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में और एक पार्ट आता है कि हम लोग एक बार में जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें, ठीक है। अगर हमारे वेरिएबल का टाइप सेम है तो हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इंट a, b, c करके ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें इस जब भी मल्टीपल डिक्लेरेशन होता है तो उसका टाइप हमेशा सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट a, b, c, तो ये तीनों जो वेरिएबल्स है a, b एंड c, इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप, देन स्पेस वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, देन वेरिएबल 3, और जो भी हमारा लास्ट वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉय है तो बॉय नेम, एंड एक गर्ल है तो गर्ल नेम नाम का। यहाँ पे मैंने क्या किया कि दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है, एक बॉय नेम और एक गर्ल नेम, और दोनों कॉमा सेपरेटेड है। तो क्या डिक्लेरेशन करने का क्या मेथड है, मल्टीपल डिक्लेरेशन करना है तो वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप, देन स्पेस वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, और जो भी लास्ट वेरिएबल है उसके बाद बस सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वेरिएबल्स का, ठीक है। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट, तो असाइनिंग अ वेरिएबल वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि मैंने लिखा था कि इंट a, तो अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू को स्पेसिफाई कर दूं दैट a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, उसका टाइप स्पेसिफाई करके कि इंट, और एक वेरिएबल ले रहे हैं, और इस प्रोसेस को मतलब वेरिएबल में वैल्यू डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो असाइनमेंट किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दिस इक्वल टू इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और इसी इक्वल टू को हम लोग जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट बहुत इजी है, किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने के प्रोसेस को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। और जब मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन में मेमोरी एलोकेट हो जाता है हमारे, जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर का मेमोरी है। जब मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का एक डिक्लेयर कर दिया a, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक मेमोरी एलोकेट हो गया इस वेरिएबल के लिए, और जब मैंने इसका वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो और उसके बाद इक्वल टू लगा के उसका वैल्यू को स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो इनिशियलाइजेशन इज अगेन वेरी इजी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर हम लोग सिंगल लाइन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ में करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैंने इंट a किया, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और फिर a इक्वल टू 2 कर दिया, तो क्या हो गया कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। अगर इसी काम को हम लोग सिंगल लाइन में कर दें, इंट a इक्वल टू 2, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने एक ही बार में वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई कर दिया, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और उसमें वैल्यू भी स्टोर करा दिया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इसका और भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल
स्ट्रिंग जो हमने लिया था स्कूल नेम, स्ट्रिंग स्कूल नेम इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, सैन फ्रांसिस डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर देते हैं और उसमें वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और लास्टली इसको हम लोग वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का मतलब ये होता है जो वेरी कर रहा हो, जो चेंज हो सकता हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इंट a, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू दे दिया a इक्वल टू 2, ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरा कंप्यूटर का मेमोरी है, यहाँ पे 2 स्टोर हो गया और ये जो भी मेमोरी है जहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर्ड है उसका एड्रेस को स्टोर करके कौन रखता है, हमारा वेरिएबल क्या करता है, उस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर, इसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख दूँ कि a इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पुराने वाले वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। मतलब अब a का नया वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरी में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब भी आगे a का यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं मिलेगा। तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। आप लोग अगर बार बार इसका वैल्यू को अलग अलग असाइन करेंगे तो वो वैल्यूज यहाँ पे ओवरराइड होके चेंज होते रहेगा, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हमें पूरे, जब भी हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग्स करेंगे तो सब में हम लोग का वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो इसके बारे में टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट में लिख देंगे वेरिएबल whose value cannot be changed, और कांस्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे हम लोग कांस्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं। तो सिंटैक्स इज अगेन वेरी सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसके लिए हम लोग स्नेक केसिंग यूज करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल का जो नाम होगा मोस्टली हम लोग वो लोग अपर केस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे लिखना है तो स्कूल अंडरस्कोर नेम, स्कूल नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंट फ्रांसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इस लाइन में मैंने क्या किया आप लोगों को बताया कि हम लोग कांस्टेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर आप लोग टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं, ये कुछ नहीं है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम एंड देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट मींस अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज, उसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो
कांस्टेंट क्या होता है? अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और एक बार इसको पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो क्या करते हैं फाइनल, फिर हम लोग टाइप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप हो गया। और कांस्टेंट को वेरिएबल नेम क्या होता है? अपर केस में होता है, तो स्कूल नेम इक्वल टू सेंट फ्रांसिस, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? फाइनल कीवर्ड स्पेस टाइप ऑफ द वेरिएबल स्पेस नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग पहले वेरिएबल में वैल्यूज को चेंज कर रहे थे तो वो ओवरराइड कर दे रहा था, लेकिन अगर इस टाइम अगर हम लोग वैल्यू को चेंज करना चाहें, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में चाहें कि स्कूल नेम को सेंट फ्रांसिस से हटा के कुछ भी स्कूल का नाम डाल दे, जैसे ऑक्सफोर्ड डाल दे या कुछ भी डाल दे, तो वो क्या करेगा? वो एरर थ्रो करेगा। मतलब ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया, उसको आप लोग अब चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा कांस्टेंट्स। तो आई होप कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक डिटेल वे में वो सारा चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेटा टाइप्स, और उसके आगे आने वाली वीडियो में ऑपरेटर्स, और इसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे और जावा को एकदम A to Z पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मतलब आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।